फूडीज, मेरा नाम है गीता सचवानी और मेरे चैनल गीतास मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओरियो कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बाउल में हमने यहाँ पे 3 पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए हैं। ये वही 10-10 रुपीज़ वाले बिस्किट के पैकेट हैं, ये जो शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसे हमने एक बाउल में खोल दिया और अब हमें इनके मिडल में जो क्रीम है उसे सेपरेट करना है। तो इस तरह से हम नाइफ से हर एक बिस्किट्स में से ये सारी क्रीम सेपरेट कर देंगे, क्योंकि इस क्रीम से हमें स्वीट का स्टफिंग बनाना है। तो ये देखिए हमने ये क्रीम सेपरेट कर दी है। तो अब हम बिस्किट्स को एक मिक्सर जार में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने तोड़ के उसको मिक्सर में डाल दिया और ये हमने उसका एक फाइन पाउडर बना दिया। और अब हमें एक बाउल में इस पाउडर को डालना है और हमें चेक करना है कि इसमें मोटे कोई क्रम्बल तो नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून कंडेंस मिल्क, क्योंकि ये स्वीट बना रहे हैं तो स्वीट में परफेक्ट स्वीट होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं और इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसका हमें डो बनाना है, तो हम थोड़ा इसमें मिल्क भी डालेंगे। तो मिल्क हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हमें इस तरह से टाइट इसका एक डो बनाना है। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ही दूध जाएगा। तो ये देखिए हमने उसका एकदम टाइट ग्लॉसी डो बना दिया। अब हमें इसे साइड में रखना है और अब हम इसका स्टफिंग बनाते हैं। तो ये हमने क्रीम ले लिया जो हमने मिडल में से निकाला था बिस्किट्स के। यहाँ पे हमने एक मिल्क पाउडर का जो 10 रुपीज़ वाला पैकेट आता है उसे ऐड कर दिया और ये हमने फाइनली चॉप मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 ड्रॉप रोज़ एसेंस डाल दिया और आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट डाला। और यहाँ पे हमने पिंच ऑफ एप्पल ग्रीन कलर एडिबल फूड कलर डाला है। और ये हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया। मिला देंगे इसको हल्के से। तो अब हमें इसे हाथ से इसका भी एक डो बनाना है। तो अब हम इसमें थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। तो हमें मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमें भी इसका भी एक टाइट डो जैसा बनाना है। तो ये हमने इसका डो बना दिया और अब हम एक एल्युमिनियम फॉयल का पीस लेके उसे ऑयल से ग्रीस करेंगे ब्रश से। तो ये हमने ऑयल ग्रीस कर दिया और अब हमने बिस्किट का डो ले लिया और उसे हाथ से ऐसे पहले थोड़ा फैला देंगे। और अब हमें एक और एल्युमिनियम फॉयल का पीस रख के उससे रोलिंग पिन से रोटी की तरह बेलना है। इसे हम घुमा के सभी साइड से फ्रीक्वेंटली बेलेंगे। तो इस तरह से हमने उसका रोटी जैसा शेप दे दिया और इसे फिर से हाथ से थोड़ा फ्लैट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पे जो हमने स्टफिंग बनाया था इसे इस तरह से रोल करके और जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है रोटी का उसमें रखना है और फॉयल को इस तरह से फोल्ड करके आगे की तरफ ले जाना है। फॉयल हमें अंदर दबाना नहीं है, उसे पीछे करते जाना है, उसे ऐसे शफल करके। और इस तरह से हमें टाइट रोल बनाते जाना है। तो ये हमने इस तरह से ये रोल बना दिया और अब इसी ही फॉयल में हमें रैप करके हमारे रोल को इस तरह से प्लेन करके और चॉकलेट रैप बना के इसे फ्रिज में 1 आवर के लिए रखना है। तो ये हमारा रोल फ्रिज में डालने के लिए रेडी है। आफ्टर 1 आवर ये हमने रोल को फ्रिज में से निकाल दिया। इसे हमें धीरे से खोलना है। तो ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है।
इसे फिर से एक बार हम हाथ से रोल कर देंगे और प्लेन कर देंगे। अब हमें फॉइल पे पॉपी सीड्स, जो कि खसखस बोलते हैं उसको, उससे ऐसे स्पून से स्प्रेड करना है और रोल को उसके ऊपर से रोल करते करते खसखस में उसे स्प्रेड करनी है। तो आइए अब हम पीसेस कर देते हैं। तो हम पहले साइड्स जो अनइवन है उसको हटा देते हैं और इस तरह से हाफ इंच के पीसेस कटते जाएंगे। तो ये हमारे पीसेस कट के रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने टेम्पटिंग लग रही है ये स्वीट। तो ये अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, ये अब इस रक्षाबंधन पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।